तो आइए हेडिंग देते हैं धनात्मक आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसका सरल डिफिनेशन लिखे हैं। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यदि कोई दो बॉडी है, दोनों को आपस में लगड़ेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो उसमें द्रव्यमान की कमी होगी और द्रव्यमान की कमी होने के कारण उस पर माना जाएगा धनात्मक आवेश। इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यानी बाहर निकालता है तो उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं, जिसे बड़ी क्यू या छोटी क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, इसमें से कोई पार्टिकल निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे, त्याग करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगा तो इसमें द्रव्यमान की भी कमी होगा। इसीलिए इस पर जो चार्ज आएगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि कार्य फलन का मान कम जाता है। इसको फाई नॉट है, इसको हिंदी में कहते हैं कार्य फलन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्य फलन किससे कहते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, इसके बीमा क्या होता है, किसने खोज किया था। यहाँ पे लिखे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। कब? जब जिस बॉडी पर यहाँ पे धनात्मक पार्टिकल आ जाएगा तब। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ रहे तो समझ जाना कि बॉडी धनात्मक है। यहाँ पर नोट पाना में लिखे हैं कि जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान कम जाता है। ऑब्जेक्टिव में याद के लिए रहिएगा, धनात्मक जब पार्टिकल रहेगा उसका द्रव्यमान कम जाएगा। इसमें त्रिज्या भी पूछता है, इसका आयतन भी पूछता है, इसका घनत्व भी पूछता है। एक टेबल बना देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज, इसका डिफिनेशन है कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई पदार्थ हो या कोई वस्तु हो, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं, जिससे बड़ी क्यू या छोटी क्यू के द्वारा दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं एक चित्र है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है, यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा तो द्रव्यमान में वृद्धि होगा, क्योंकि इसका कार्यफलन ज्यादा होगा। और ज्यादा होने के कारण इस बॉडी पर जो चार्ज उत्पन्न हो जाएगा उसको ऋण आवेश कहेंगे, ऋणात्मक आवेश कहेंगे। तो ऋणात्मक आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे एगो नोट पॉइंट बन जाएगा कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो यह था छोटा सा एगो पॉइंट था, डिफिनेशन था धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को। आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कॉपी में बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। किसी तरह से दिक्कत हो समझने में या लिखने में तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। आप लोग इतना उतारिए, आगे बढ़ रहे हैं।